16 का बोले बोला तो इस करने के आमंत्रण ही मेरी कोई 16 था और भी उनको यहाँ पे नहीं पता तो 16 का बोले बनता वहां मिले कि महाराज ज्ञान सागर की तो सामने वाले ने सोचा जब ये आए तो पढ़वान कर लो तो ज्ञान सागर जी का पढ़वान हो गया। अब चौके में ना द्रव्य थी बस रोटी वोटी बनी हुई इस सामान्य से तो चले गए। अब वहां पर गए चौका वालों ने जल्दी से एक रोटी उस दाल सब्जी रख के बोला कैसा बनाया था नल बस भेजवा और पूजा करके महाराज के हाथ महाराज खड़े भी हुए बाहर करके प्रसन्न हो गए। अब भाई ब्रह्मचारी भोजन करने बैठे जब दोपहर में स्वाध्याय का समय आया तो ऐसे कुछ बात आई आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा होगा कि देखो जो दिगंबर साधु होता है जब तक उसके पूजन नहीं होगी वो भोजन नहीं करेगा। तो विद्यार्थी आचार्य ज्ञान सागर जी से कहते हैं आचार्य गुरुजी आज आपने बिना पूजन के आहार कर लिया। तो आचार्य कहते हैं कैसे कर लिए मैं तो पूजा कराई बोले नहीं कराई ना उसमें जल था ना चंदन था ना अक्षर था कुछ नहीं था आपने तो पूजा कराई नहीं बिना पूजा के हाथ कराने के लिए आचार्य कहते हैं देखो वो रोटी सब्जी आई थी वही तो सामग्री है उसी का नाम है। अपन को करना क्या है जो तुम्हारे हृदय से निकले इसका नाम पूजा है। पढ़ी लिखी और जो तैयार की हुई चीजें है ना ये ज्यादा असर नहीं करती असर तो वो करती हैं जो आपको लगे कि नहीं। अब देखो जी है अब देखना वो कभी आएगा किसी बगल में आएगा उसको हमारे पास आने में डर नहीं लगेगा। बड़े लोग को डरना नहीं कि काम जानेंगे बड़ा के पास कैसे जाए लेकिन जिसका हृदय साफ होगा वो सीधा आकर के बढ़ जाएगा उसको ज्यादा डर नहीं लगेगा तो आकर के अपने भैया कर देगा सब कुछ करके चला जाएगा। जी हे साधु की पूजन करने में तो आपके लिए पूजन करना है साधु की और ऐसे नहीं अरे जो तुम्हारे पास है जो तुम्हारे मान सम्मान में साधु को मान सम्मान करना चाहते हैं अतिथि का जो तुम्हें लगे कर दो। और एक बात और लिख देना बगल में हे गुरुवर अगर हमारे द्वारा आपकी विनय करने में कुछ कमी रह जाए तो हमें क्षमा करें बस आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर लेंगे। प्रधान आर्द्रक्षण नहीं प्रधान उच्चासन आर्द्रक्षण करो क्यों डरती हो जी तो बताओ। खीर बनाने बैठो और महेरी बन जाए तो शौक से खाने को भरने बना डरना नहीं। आप जब कल दूसरों के माल मसाले बुला के खाते रहोगे ना तब तक आनंद तो आएगा लेकिन कभी कोरोना जैसी स्थिति बन गई कभी तो समझ लेना भूखे रह जाओगे क्योंकि तुमसे बना देंगे बनता स्विगी जोमेटो वो कहाँ से आता सबसे बनाते थे सब बंद है कहाँ से आएगा भोजन। कोरोना में गुजरे हम ऐसे मुकाम से या अपने दूर हो गए थोड़े से मुकाम से क्या करोगे और भोजन नहीं आ रहा बनाने बनता नहीं आपसे कम से कम थोड़ा सीखा होता जाना होता समझा होता तो दाल खिचड़ी तो बना के खा ही लेते। खिचड़ी जानते हो हैं वही खिचड़ी खाई है अबे तो सीजन चल रहा है पूछो क्यों बहू आती है और शादी के बाद खिचड़ी खिलाती है और बहू ही खूब आ रही है नहीं आ रही और बहू अब खिचड़ी वाला तो बंद हो गया हैं ये इधर बड़ी बंदियों के सारा साइड खिचड़ी बनती है और बहू से बरसवाई जाती है जल्दी है वो बफर वाला छोड़ो सिस्टम लेकिन अभी भी खिचड़ी का अभी भी शायद चलता है। पर जी बताओ शादी में खिचड़ी क्यों बनवाई जाती है विवाह में खिचड़ी क्यों बनवाई जाती है और बहू से क्यों परसवाई जाती है उसको अरे बात को परसवाई का भी वैसे मिलेगी बोले जी तन्ना की चौकर
है कि खिचड़ी क्यों बनवाई जाती है। वही तो बनी थी ना। सुनो, मुझे ऐसे लगता है दाल और चावल, दाल माने स्त्री, चावल माने पुरुष, दोनों मिलेंगे संसार की खिचड़ी बनती रहेगी, ये तुम्हें बता रही हूं। एक दूसरा, अपने यहाँ शादी विवाह में 5-10 दिनों से चिमार मसाला खाना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो लोग खाते खाते माल खाते खाते बीमार हुए होंगे, तो बहू ने आते साथ में खिचड़ी खिला करके स्वस्थ करने की भावना बना दी। समझ में आ गया। अब ऐसे खिचड़ी का बुलबुला चल रहा था, सब लोग बढ़िया बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी खिचड़ी का नाम सुना नहीं था, कभी खिचड़ी खाई नहीं थी, ऐसा व्यक्ति ऐसा वो व्यक्ति उस पंगत में, खिचड़ी वाली पंगत में बैठ गया। बढ़िया थाली पत्तल परोसी गई, खिचड़ी परोसी गई, सामने वाले ने कभी देखी नहीं थी, कभी खाई नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। तो पड़ोसी से उसने पूछा, ये जी क्या है? और ये खिचड़ी नहीं डालता। सामने लगे, अरे खिचड़ी नहीं डालता। हाँ, बोले भैया इसको खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले ना खिचड़ी, नाम है यही टाइप है उसका, खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी उसने अच्छी खाई, उसको अच्छी लगी, और लगने के बाद जब खिचड़ी खाते खाते उसको भीतर भीतर याद करता रहा, खिचड़ी 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 याद करता रहा। उसने कहा जब मैं अपने घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूंगा खिचड़ी बनाओ। उसने बगल वाले से विधि भी पूछ ली कि बनाई कैसे जाती है। विधि पूछ ली, अपनी पत्नी से कहूंगा कि बना भाई खिचड़ी मुझे भी दे देना, ये तो कुछ लोग बना के पति को नहीं देते है ना, कहते पति के तो बना को मुझे देते नहीं। सुनो, उसने याद कर लिया, खा लिया। अब वो अपने घर जाने लगा पंगत के बाद, याद करता जा रहा क्या? बोलो खिचड़ी 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 खिचड़ी। इतने में रास्ते में कोई व्यक्ति मिले, कौन को मिलवाना है भाई? मम्मा को। तो मम्मा ने मुझे कहा कहां से आ रहे? बोले रन्नौल से आ रहे। अच्छा कहां गए थे? बुलबुआ में गए थे। काय को? पहली बार कोई शब्द सुनता आदमी को याद नहीं रहता, भूल गया। अब मम्मा तुम्हारे घर आगे बढ़ी, अब वो सोच रहे यार क्या थी वो, क्या थी क्या थी। सो खिचड़ी तो गई, खाचड़ी आ गई। क्या आ गई? खिचड़ी के स्थान पर आ गई खाचड़ी। अब वो जा रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब जैसे वो वहां गया तो एक बगल में धान का अथवा ज्वार का खेत था, तो वहां पर किसान उसको रखवाली कर रहे थे, चिड़िया वगैरह भगा रहे थे, और जी कह रहा था खाचड़ी, हे चिड़ैया खा जा, चिड़िया खा ले। तो उसने खाया, जी तो बहुत बड़ी बदुआ दे रहा है, खाचड़ी। इधर आओ, क्या कह रहा है? खाचड़ी। बोले मैं खेत की रखवाली कर रहा हूं और तू बदुआ दे रहा है, चिड़िया खा जा। उसने इधर से उधर से ले पपैया कर दी। जब पेट कटा गया उसने पूछा यार भाई तुमने मारा क्यों? बोले देखो हम खेत की रखवाली कर रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? खाचड़ी। ये बात अच्छी नहीं है भैया, गलती हो गई, बता दो क्या बोलना? बोलना उड़चिड़ी, मतलब चिड़िया उड़ जा। तो बोले हम उड़चिड़ी अगर बोल जाए तो उड़ जा बोल देंगे? बोले हाँ उड़ जा उड़ जा। तो उसका ठीक है, तो उड़ जा बोलने लगा। आगे जाके देखा तो एक शिकारी था, वो जाल फैला के चिड़िया को पकड़ने के लिए बैठा था। वो जी क्या बोलता जा रहा? उड़ जा उड़ जा उड़ जा। तो वो शिकारी को कहा लगा यार जी तो बहुत बदुआ देगा,
कुछ नहीं, ले भैया बहुत, भैया आपने मुझे क्यों मारा? बोले देखो मैं सिखा रही हूँ, चिड़िया पकड़ने के लिए बैठा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? उड़ जा उड़ जा। बोले क्या करना है? अब बोले ऐसा करना, तुम बोलना फंस जा। क्या बोलना है? फंस जा। ठीक है, फंस जा कहता चला जा रहा था। वहां पर बहुत सारे चोर डाकुओं ने माल लूटा था, तो किसी पेड़ के नीचे हिस्सा मार चल रहे थे, तुझे कहता जा रहा था फंस जा फंस जा फंस जा। तो चोर डाकुओं ने पकड़ा और भैया क्यों मारा? बोले हम लोग माल चुरा के लाए, तुम बददुआ दे रहे के फंस जा। तो बोले क्या बोलना? अब बोलना ले ले आओ घर घर जाओ, ले ले आओ घर घर जाओ। सो आदमी चला जा रहा था, क्या बोलते चला जा रहा था? ले ले आओ घर घर जाओ, ले ले आओ घर घर जाओ। सामने से डेड बॉडी आ गई। सामने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा, यार बताओ हमारे यहाँ कोई खत्म हो गई जगह, ले ले आओ घर घर जाओ, मैंने बदवा दे रहे मर जाओ सब ले आओ। तो सब लोगों ने जो चली जा रही थी उनने बगल में किया और अच्छी ठोका पीटी कर दी। भैया क्यों मारा? बोले देखो डेड बॉडी आ रही है, डेड बॉडी आ रही है, तुम क्या बोल रहे हो? ले ले आओ घर घर जाओ। भैया हमसे गलती हो गई, अब बताओ क्या करना है? बोले अब बोलना कि जीवन में ये दिन कभी ना आए। क्या बोलना है? सामने से बारात चली आ रही थी, बड़ी मुश्किल से लल्लू को गया, सामने वालों के चारों जीवन में ये दिन कभी नहीं आए। बारातियों ने पकड़ के बगल में अच्छे से ठोका पीटी कर दी। भैया क्यों मारा? बोले यार बड़ी मुश्किल में, यार शादी हो रही है, तुम क्या बोल रहे हो? जीवन में ये दिन कभी नहीं आया। तो भैया बता दो हमारे लिए क्या बोलना। इतने में एक बड़े बुजुर्ग से थे, उनने कहा यार इसको तुम लोगों ने इतना पीट पाट किया, कुछ खिलाया कि नहीं? तो बोले नहीं कभी कुछ नहीं बोला। तो ले गए, उसको बिठाया और पत्थर लगाई और बराती हो जी। बोले क्यों भैया इसका नाम क्या है? बोले खिचड़ी। बोले इसी के चक्कर में इतना मैं पिटता चला जा रहा हूँ और यही खिचड़ी हमें पिटवा रही है। ऐसे ही भैया संसार वालों रंगन वालों तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में जो आई है हल्दी लगा के आएगी, चूना लगा के जाएगी, वो तैयार हो जाना बिल्कुल। ऐसे खिचड़ी संसार में पिट्टी बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए थोड़े से संभल के अच्छे से जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए। तो कौन कौन जो है? पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन। तो पूजन को अच्छे से करो, व्यवस्थित करो। यहाँ भी कितनी चावल फैलाई जाती है, ये चावल ना माली के काम के हैं, किसी के काम के नहीं है। यहाँ तक कि बाहर भी आप फेंकोगे, ऐसे कचरे में फेंक दोगे तो चिड़िया पक्षी के काम के भी नहीं है, सारा बेकार चला गया। अपने यहाँ जितने चावल मंदिरों में नष्ट किए जाते हैं, खराब किए जाते हैं, अगर इतना चावल इकट्ठा करके गरीबों को बांट दिया जाए तो अपने यहाँ कोई व्यक्ति भारत में भूखा नहीं सोएगा। इतने चावल नष्ट, इतना अन्न, इतना धान नष्ट होता है जिनका कोई यूज नहीं। इसलिए अपने द्वारा क्या होता है? अपव्यय होता है। एक अपने यहाँ शास्त्र में नाम सुना होगा आप लोगों ने, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का नाम सुना? नहीं सुना? कल चर्चा करेंगे, आज नहीं समझो कि अपन के लिए कोई भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना, जितना आपसे हो सके उतना करो और जैसी आपसे पूजा बने वैसी करो। ज्यादा टेंशन में नहीं रहना, आप तो बैठ जाना। कोई कहता है थोड़ा में 3 चावल रखो, कोई कहता है 9 रखो, अरे क्या फर्क पड़ता है? 3 रखो चाहे 9, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। कभी भी नहीं कहेंगे तुमने 3 क्यों रखे, 9 क्यों रखे, 9 रखी तो चावल क्यों नहीं रखे, चावल रखे तो 9 क्यों रखे, कुछ भी नहीं कहेंगे। हम उसी में बोलिए तुमने 3 रख दिए, तुम 9 रख दिए, तुमने चावल रख दिए, तुमने 9 रख दी, इसी में लगे हुए हैं।
भगवान की भक्ति का आनंद लेने में बिल्कुल पीछे। इसलिए मित्रों, अच्छे से तैयार हो जाओ। पूजन में तो अंतर की आह्लाद भाव होना चाहिए, प्रसन्नता के भाव होना चाहिए। तो साधु को बैठा करके जो आपने पंक्तियां बनाई, जो आपके हृदय में पंक्तियां हैं, उनके लिए बोलने का प्रयास करो। फिर देखो आनंद कैसे भी बरसता है। इसलिए तैयार हो जाओ। क्या? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, हमें आए यहाँ पर 1.25 घंटा होने वाला है, तुम हमें आए। अगर तुम्हें सुनने का शौक है तो 1 घंटा पहले आओ। बाहर से क्या पता, जब